जय माता दी, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पे। क्या आप भी दरबार लगाना चाहते हैं? क्या आप दरबार लगा चुके हैं एंड लगाने के बाद भी कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपका दरबार बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आया आपको, आपका दरबार पूरे तरीके से बिखर गया? तो फिर एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। उनका दरबार चलता था काफ़ी सालों से या कुछ महीनों से उन्होंने स्टार्ट करा, या बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत तरह की बेचैनी है, बहुत तरह के सवाल हैं, डाउट्स हैं कि अगर मैं दरबार लगाने जाता हूँ तो फिर मेरे पास अगर लोग आते हैं तो मैं उनको किस तरीके से पूछा दूंगा, एंड वो कितना हद तक सही होगा, क्या होगा, अगर गलत हुआ तो फिर क्या चीज़ें होती हैं। इस बारे में आपको अपनी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, मैं वो आपको बताती हूँ, ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से अपने लिए चीज़ों को सही समझ सकें कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है? और आप कहाँ हैं, आप किस डायरेक्शन में हैं और आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं भी ये दरबार कुछ नहीं लगाना चाहती थी। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था, मेरा तो कोई घर परिवार में ऐसा कोई है ही नहीं, और मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं जानती ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है? मैं मुझे सडनली जब माँ तो आ चुकी थी, एंड मुझे बहुत सारे काम थे। पहला था मंदिर वाला काम, ठीक है, जो कि अभी रुका हुआ है कुछ कारणों की वजह से, लेकिन मुझे पहला माँ का आदेश था कि मंदिर बनवाना है, उनको उनको स्थान चाहिए था, ठीक है। और मेरे साथ जो शक्तियाँ हैं, जो वो सिर्फ मेरे पास माँ भवानी है, एक माँ भैरवी हैं जो काली माँ का अवतार है, तो वो माँ भवानी, दुर्गा एंड काली, दो मूर्तियाँ, एंड एक हनुमान जी की मूर्ति रहेंगी और एक भैरव रहेंगे। तो इस तरीके से मेरा इतना बड़ा मंदिर मुझे बनाना है, जो मुझे मिला है माँ के तरफ से काम। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसका विरोध करने लगे और मैं नहीं बना पाई, वो अलग मैटर है, वो कभी और बताऊंगी। एंड मैं यही समझती थी कि मेरा यही काम है, या फिर माँ मुझसे जो पूजा करवाएंगी मैं पूजा करूंगी और माँ काम करवाएंगी। पर मुझे कभी मैं ये नहीं सोची थी कि मैं दरबार वगैरह लगाऊंगी या फिर मैं किसी का पूछा दूंगी, ये मैं नहीं सोची थी कभी भी। आफ्टर दैट जब माँ आ गई, मतलब आप समझो कि जैसे ही होली खत्म हुआ, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि होली में मेरे साथ क्या चीज़ें हुई थी। जैसे ही आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाओ, एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी होती है वो, क्योंकि उसको दबाने से ही आपको सारी चीज़ें अल्टीमेटली जल्दी पहुंचती है, जल्दी इमीडिएटली आप तक पहुंचती है। तो मेरे साथ क्या चीज़ें हुई कि जब मैंने इस तरीके से दरबार लगाना स्टार्ट करा, तो फिर मुझे बहुत सारे अड़चनों का सामना करना पड़ा। मैं अड़चन क्या थी, सबसे पहला तो मेरा खुद का था, क्योंकि मैं खुद से बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे लगता था कि लोगों को मैं क्या बोलूँगी, पता नहीं लोगों को कहीं कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। मेरे पास लोग दुख में आते हैं इमोशनली, एंड मैं कहीं किसी को हर्ट ना कर दूं, तो मुझे ना बहुत डर लगता था अंदर से कि मैं क्या करूंगी। लेकिन माँ के आदेश पे मैंने आपको बताया कि मैं पागलों की तरह उनकी बात माना है, मैंने हमेशा हर बात उनकी मानी है। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम्हें इस तरीके से दरबार लगाना है। लोग भी उस तरीके से उन्होंने मुझसे मेरे पास भेजना शुरू किया। देन मैंने जब पूछा देना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, लेकिन ऐसी चीज़ें होती थी कि शुरुआत में माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब शक्तियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही सारी चीज़ें होती थी, शक्तियाँ आ जाती थी। अगर कोई नेगेटिव पर्सन, कोई नेगेटिव इंसान किसी के घर में किसी तरह की कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी है, कोई बाधा है, तो माँ आ जाती थी, ठीक है। मेरे लिए सब काफ़ी चैलेंजिंग रहा, अंदर से डर भी लगता था, लेकिन माँ पे मुझे कम्प्लीटली फेथ था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं कुछ मुझसे ना भूल चूक हो जाए, कि मैं किसी को दुख ना पहुंचा दूं, मुझे ऐसी चीज़ें लगती थी। फिर ये चीज़ें कंटिन्यूअस 2-3 महीने हो गए, बहुत सारी चीज़ों इन महीनों में मैंने फेस किया। अलग अलग लोगों से मैं मिली, बहुत तरह के लोग मुझसे जुड़े और बहुत अजीबो गरीब लोग से मैं मिली। तब मुझे पता चला कि दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर मुझे समझ आया कि माँ ने मुझे, पहले तो मैं बहुत दुखी हुई थी अंदर से, क्योंकि माँ ने मुझे ये काम, और मेरा जो जॉब था वो सब छूट छूट गया था, और मुझे ये काम
मुझे समझ नहीं आ रहा था, लोग भी मुझे बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये पढ़ लिख के देखो क्या कर रही है, दिस दैट बहुत तरह की चीज़ें मैंने फेस करी। फिर फाइनली इसी साल 2024 की मैं बात कर रही हूँ, अगस्त महीने में जब मैं गई थी कामाख्या टेम्पल, उसी समय एक बंदे का मेरे पास कॉल आया। कोई मेरे मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कॉल करके बोला कि उनके घर में कोई उनकी रिलेटिव्स हैं, उनकी कोई हैं, वो मिसिंग है, कोई गर्ल। उन्होंने तो मैंने उनको बोला कि कितने दिनों से मिसिंग है, तो पता चला करीब 1 सवा महीने से वो मिसिंग है। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले पुलिस के पास जाओ, इतने दिन हो गए, अगर नहीं मिल रही हैं तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जात जात वगैरह, कुलबा वगैरह कुछ बताया उन्होंने कि हम लोग ऐसे हैं, हमारा बहुत सोसाइटी में नाम वगैरह है, अगर ऐसे पुलिस के पास जाएंगे तो बहुत तरह की चीज़ें मेरे साथ होगी, बदनामी होगी। तो मैंने फिर भी बोला कि अब तो चीज़ें इतना ज़्यादा अभी तक नहीं मिली हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, आपको जाना चाहिए। लेकिन वे लोग नहीं माने, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ किया एंड उन्होंने ये भी बोला कि हम सभी बहुत अभी गए हुए थे माँ के पास। उन्होंने बताया कि तारापीठ गए हुए थे, वहाँ कोई पंडित से पूजा वगैरह कराया, कुछ चीज़ें उन्होंने बोला कि कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन नहीं आई। इस तरीके की बातें मुझसे बहुत सारी की मैंने, और बहुत सारे लोगों से पूछा वूछा लिया है। फिर तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं आई हुई हूँ आसाम से, मैं जाऊँगी 1-2 दिन में, उसके बाद तो फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप प्लीज़ कुछ करिए, कुछ पूछिए। तो मैंने उन्हें वहीं से कुछ चीज़ें देखकर पूजा में बताई कि ऐसे ऐसी बात है, आपकी लड़की यहाँ ऐसे है। फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि वे नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि वो आ जाए। तो मैं बोली कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, मैंने माँ से भी पूछा। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो लड़की बाकायदा घर में बता कर गई थी, लेकिन लोग वहाँ से भी लोग मुझे सच सही सारी चीज़ें सही नहीं बता रहे थे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर बहुत सारी उसमें भी मुझे झूठ सच का पता चला। फिर फाइनली मैं लौट ही रही थी, मैं रास्ते में ही थी कि उन्होंने मुझे बहुत तरह का पाखंडी पाखंडी लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मुझे कि ऐसे तुम लोग का दुकान चलता है, बहुत बदतमीजी से उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या जो उन्होंने इस तरीके से मुझे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों इस तरीके से लिख रहे हो? उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट मुझे मैसेज में ही भर भर के बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं पहले समझ नहीं पाई कि आप आखिर मुझे मेरे पे ब्लेम लगा रहे हो, तो अब कोई प्रूफ कुछ तो होगा ना कि आप क्यों मुझ पे ब्लेम लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि अ, लड़की फिर मैंने जब फ़ोन किया, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ही कॉल किया। मैं बोली कि आप क्या बोलना चाहते हो? उन्होंने कहा कि लड़की मेरे साथ है, मैंने लड़की को लेकर मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, आप लोग झूठ, आप लोग पाखंडी, आप मेरा 501 रुपया वापस कर दो। आप इस तरह बहुत बहुत बदतमीजी से उन्होंने बातें की। तो मैंने बोला ठीक है, लड़की को मुझे दिखाओ वीडियो कॉल पर, कहाँ है लड़की? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्यों दिखाऊँगा आपको लड़की को वीडियो कॉल पे वगैरह वगैरह, लड़की आ रही है, लड़की मेरे साथ है। तो मैं बोली ठीक है, लड़की आ रही है, जब भी आ जाए मुझे वीडियो कॉल पे दिखा देना। फिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से बातें की। फिर मैं कि आखिर आपको हुआ क्या है? आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? मुझे पता है आपके साथ लड़की नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग इस तरीके से खेलते हो, बहुत तरह का मुझे बोला, पाखंडी पाखंडी, तो इतना बोला कि मुझे गुस्सा आ गया। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे, बिना सर पैर का बात करे, अगर आप मुझ पे ब्लेम लगा रहे हो तो पहले कुछ कंटेंट तो ढूंढो, क्यों ब्लेम लगा रहे हो, क्यों, आखिर क्या? फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि कोई और पंडित हैं जिनके पास बहुत बड़े ज्योतिष हैं या कुछ हैं, पंडित हैं, और उनके पास वे गए, बहुत पुराने हैं, बहुत वृद्ध पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, कुछ 20,000 के समथिंग कुछ पैसे लिए, और कि मैं ऐसा कर दूंगा कि वो लड़की दौड़े दौड़े उल्टे पांव तुम्हारे पास आ जाएगी, और आप क्या करेंगे आप? तो फिर इतना गुस्सा, मैंने बोला ठीक है, मेरे मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आओ, यहाँ पर आओ, मैं यहाँ रहता हूँ, आप आओ, पैसे लेकर जाओ अपने, आओ। फिर वे कभी नहीं आए, ठीक है। आफ्टर 15 एंड 20 डेज़ फिर से उनका कॉल आया एंड उन्होंने मुझे अलग अलग नंबर से कॉल करके फिर माफ़ी मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, बहुत तरह की बातें उन्होंने बोली, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शक्तियाँ होती हैं, जब वो आपसे काम कराती है और आप जब सच्चे मन से, मन भाव से आप काम करते हो, आपका किसी का इंटेंशन नहीं होता बुरा करना, क्योंकि मैं तो चाहती ही नहीं हूँ ये काम करने में, आपको बता दूँ।
ये काम मुझे शक्तियों के द्वारा ही करने को बोला गया है, तब मैं कर रही हूँ, उनके नियंत्रण में कर रही हूँ, उनके कंट्रोल में कर रही हूँ। ये मेरा कोई पर्पस नहीं था या बिजनेस नहीं था, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि ये कभी करूँगी, ठीक है। और मैं इतनी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई और काम करके अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन ये काम के लिए मुझे, और माँ ने मुझे बार बार बताया कि क्यों तुम्हें ये काम करना है। मैं बहुत बार उनसे नाराज हुई इस बात से कि आप मुझे ये काम क्यों करवा रही हो, आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं दिन रात आपका सेवा करूंगी, लेकिन ये सारे काम इसमें बहुत मुझे ना नहीं समझ आ रहा था, लोगों को कैसे डील करूंगी और बाकी सारी चीजें मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन माँ ने मुझसे ये काम कराया और मैं आज भी कर रही हूँ। सो दैट शक्तियाँ, आप जब मुझे मैं पहली बात तो कुछ नहीं करना चाहती हूँ, तो इसी तरीके से जब आप शुद्ध भाव से और सच्चे भाव से आप काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको छोटी मोटी अड़चनें तो आती रहती हैं, मेरे साथ भी आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक कि कोई बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती ना हुई हो, या फिर कोई बहुत बड़ा मिस्टेक, कुछ ऐसी चीजें, कुछ खराब चीजें ना हुई हो जिंदगी में कि कुछ लोग आपके साथ जुड़े और कहीं ना कहीं आप में कभी लालच आया, या फिर कोई अगला पर्सन जो बहुत ज्यादा आपसे जेलेसी का भाव रखता था, और वो भी हो सकता है कि उसी फील्ड में हो जैसे कि आप हैं, तो वही आपको बर्बाद कर सकता है और वो नहीं काम करने दे सकता। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन मैं ये एस्पेक्ट आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब आप शुद्ध भाव से करते हैं काम और शक्तियाँ आपको करवाती हैं, तो शक्तियाँ सब कुछ देखती हैं। जो इस तरीके से बदतमीजी करते हैं आपके साथ, या जो आपको बुरा भला बोलते हैं, जब आप इनोसेंट हैं, मैं बहुत रोती हूँ माँ के पास, जब जब भी मुझे कोई इस तरीके से बदतमीजी से बात करता है, जब भी मुझे बुरा भला पाखंडी वगैरह बोलता है, क्योंकि मैं इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी, ये मेरा था ही नहीं कभी। और उसके बाद भी माँ ने मुझे यहाँ रखा है, और जब इस तरीके से कोई बोलता है, अगर मैं हर्ट होती हूँ और अगर मेरे आंख से एक आंसू भी आ गया, फिर आप देखो कि जो अगला पर्सन है जिन्होंने इस तरीके से बिना सोचे समझे मुझे बोला है, उसकी जिंदगी, उनका घर, उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसीलिए मैं आपको देखा होगा आपने कि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये अलर्ट किया है कि आप सोच समझ के बोलना, एंड आप शुद्ध भाव से, साफ भाव से मेरे पास आना, और जो बताओगे मैं वही बिल्कुल इनोसेंट उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेरा कोई कोई ऐसा पर्पस, कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि मैं आपसे कुछ ज्यादा कुछ छीन लूंगी। यहाँ पर जो भी है भक्त लोग जो भी आते हैं, जो लोग आते हैं, वे लोग अपने दिल से भगवान के लिए प्रसाद, फूल या जो भी लाते हैं, वो अपने दिल से, अपनी इच्छा से लाते हैं, ठीक है। या फिर अगर माता रानी तो अभी तक वैसा कभी डिमांड नहीं करी है, लेकिन हाँ लाते हैं। एंड वो जो चार्ज है, वो आप घर बैठे, जब आप कोई चीज, किसी भी चीज का सॉल्यूशन लेते हो, घर बैठे, आप नहीं आ रहे हो, दरबार से जुड़े हो, तो वो माँ के आगे से ही है, वो जो फी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने वहाँ साफ साफ डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, अगर आप जाओगे व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब में, तो आप वहाँ पे भी देखोगे, ठीक है। तो फिर आप मुझ पे शक करने का कोई बात है ही नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन आप जब मुझ पे बिना मतलब का ब्लेम लगाते हैं बाहर संसार में, मेरे पास जो लोग आते हैं उनके पास 500 रुपये भी देने को नहीं होता है, वहीं बाहर में लोग 25,000, 30,000, यहाँ आओ, यहाँ मैं यहाँ कबूतर कटवा देता हूँ, यहाँ मैं इस तरीके का बकरी कटवा देता हूँ, और झूठ मूठ का वो डरा करके कि तुम नहीं करोगे तो इस तरीके, तो लोग वहाँ लोन लेके भी देते हैं पैसा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ बेच कर ऐसे ऐसे लोगों को पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, मैं 500 रुपया भी अगर मांग दूं या कुछ ऐसा काम कर दूं, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलता है। जब आप इस दरबार से जुड़ते हो और दिल से वो काम करोगे जो मैंने बोला है, तो पक्का है कि आपको जरूर आपके जिंदगी में जो भी चीजें हुई हैं उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। शर्त यह है कि आप शुद्ध भाव से जो मैंने बोला है उसे आप सच सच करोगे, सही से करोगे, माँ भवानी को याद करके आप काम करोगे। हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, ये मैंने देखा है, अपना अनुभव है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया कि दरबार लगाना और शक्तियों के साथ डील करना, और दरबार में कैसे लोगों को क्या करना है वो शक्तियाँ ही कराती हैं, ठीक है ना, अगर आप सच्चे भाव से हो इस फील्ड में। तो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सभी जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू मेरे फैमिली मेंबर, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माँ भवानी।